Nexen Visa Consultant. UK Study Visa. Apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges. No application fees. Address: Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं कुलवंत सिंह। चुनाव पर महा कवरेज कार्यक्रम इस समय आप लाइव देख रहे हैं। 21 तारीख नज़दीक है और 19 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में प्रत्याशी सुबह से ही निकल जाते हैं अपने प्रचार को लेकर और देर रात तक घर में जाते हैं। मेरे साथ ग्रामीण के जेजेपी के नेता, जेजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र कादियान जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। कादियान जी, कितने बजे शुरू करते हैं प्रचार और कितने बजे तक रहते हैं आप? मैं 6 बजे निकल जाता हूँ और उसके बाद जो है रात को 1 बजे तक 2 बजे तक लगे रहते हैं। कभी किसी गांव में, कभी किसी कॉलोनी में, कभी किसी की चाय पे। हम सारा दिन जो है लगे रहते हैं और मात्र 4-5 घंटे ही जो है सोने को मिलते हैं, 4 घंटे मैक्सिमम, और तब तक हम लगे रहते हैं। कहते हैं जी, पिछले के चुनाव में और इनके चुनाव में, इन जो चुनाव हैं, कितना फ़र्क मानते हैं इन चुनाव में? देखिए, लोग जो है हाईटेक हो चुके हैं। लोगों को पता है आज करना क्या है। जो पीछे जो बीजेपी ने लोगों को एक झूठ बोलने की राजनीति जो चालू की, जो लोगों को झूठ बोलकर वोट लिए, आज उनको कहीं ना कहीं पता लग चुका है कि इस बीजेपी सरकार ने जो है किस तरीके से हमें झूठ बोलकर वोट लिए। तो इसी प्रकार जो है आज जो जितने भी पानीपत ग्रामीण के हो या पूरे प्रदेश के सभी लोग इस बीजेपी सरकार से परेशान है। ये हाईटेक हो चुका है। लोग सब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो है न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बीजेपी ने क्या क्या किया। बीजेपी की बात करते हैं, आपने शुरू की। प्रधानमंत्री के हरियाणा में 4 रैलियां थी पहले, अब बढ़ा के 7 कर दी उन्होंने। अभी शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे, उनसे हमने इस बात का सवाल किया था, तो ये कह रहे थे कि उनकी डिमांड है इसलिए बढ़ा दी गई। लेकिन हमारा क्वेश्चन था, हमारे जो पत्रकार साथी उन्होंने पूछा कि कहीं बीजेपी डर तो नहीं रही इसलिए 4-3 और बढ़ा दी। कल अमित शाह खुद बापोली में इतनी बड़ी रैली को संबोधित करके गए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। जो बीजेपी कहती थी 75 पार की बात करती थी, आज खुद सट्टा बाजार और जो सीआईडी है वो उनको 30 से 35 बताती है। और जबकि सीआईडी तो जो है सरकार की होती है, वो हमेशा 20-30 वोट सीट जो है प्लस करती है। हर पिछली बार भी जो है हुड्डा साहब की सरकार थी, तब भी चुनाव हुआ, तब भी ये कहते थे कि हुड्डा साहब की सरकार आएगी, फुल बहुमत से 60 सीटों से आएगी। 2009 में आप लोगों ने देखा होगा 40 सीटों पर सिमट गए थे। इसी प्रकार आज भी खट्टर साहब को जो बहम है 75 पार का, ये इनका ख़त्म होने वाला है और ख़त्म होके रहेगा। जननायक जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? जननायक जनता पार्टी आज जो है सबसे ऊपर चल रही है। जितने हमारे प्रत्याशी हैं सभी बहुत ज़ोर से मेहनत कर रहे हैं और बीजेपी सरकार ने जो काम किए, इतने गलत काम जो है इस बीजेपी सरकार ने किए, उनसे परेशान होकर, चाहे घोटाले किए हों, चाहे इन्होंने नौकरी में भ्रष्टाचार किया करने का काम किया है, तो जो इन्होंने किया अब इनके सामने आ रहा है। इसी वजह से लोग जो है परेशान हैं और जननायक जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। सर्वे में एक बात सामने निकल कर आ रही है, पानीपत ग्रामीण की सीट जेजेपी के खाते में, जैसा सर्वे बता रहे हैं, जा रही है। लेकिन 3 सीटें जो ओवरऑल हैं, 3 बाकी हैं, उनमें जेजेपी कहीं तीसरे नंबर पर भी नज़र नहीं आ रही। नहीं, जेजेपी जो है इसराना में बहुत मजबूत है और समाड़खा में बहुत मजबूत है। हम ट्रायंगल फाइट में, बीजेपी तो फाइट में नहीं, वहाँ इसराना में जो है बीजेपी फाइट में नहीं है। हमारे दयानंद उर्लाना जी जो हैं वो फाइट में चल रहे हैं और कांग्रेस का हमारा दोनों का मुकाबला है। इसी प्रकार वहाँ पे भी हम वहाँ इसराना में, उसमें समालखा में जो है वहाँ पे भी ब्रह्मपाल रावल जी बहुत मजबूती से लीड कर रहे हैं। कैसे सोच रहे हैं, मतलब बीजेपी जो है, आप जैसे बता रहे हैं कि बीजेपी से लोगों का मन उब चुका है, कैसे उब चुका है? देखिए, ना तो कोई रोजगार देने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया और ना कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं विधायक जी हमारे ग्रामीण में, कहते हैं 400 करोड़ लगवा दिए। अगर 400 करोड़ लगे होते तो आज विरोध क्यों होता? अब 2300 करोड़ हो गया। आप 2300 बताते हैं, मतलब बढ़ा भी तो इतनी जल्दी देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये तो फिगर तो ऐसे डाल देते हैं जैसे कोई गोटी खेल रहे हो हम। आप कहीं
जनता के साथ देखो, कोई काम किया हो, विकास किया हो। विकास कुछ नहीं, झूठे वादे जरूर किए, थपथपी मार के खुश करने का काम किया इस बीजेपी सरकार ने, और ऊपर हवा में रही है। इन्होंने धरातल पे कभी गए ही नहीं, कभी किसी कॉलोनी में नहीं गए, कभी किसी गांव में नहीं गए। तो जब नहीं जाएंगे लोग विरोध करेंगे ही। विधायक जनप्रतिनिधि जो होता है वो लोगों के बीच में रहे, उनके दुख में सुख में उनके काम करे, तो ये जो है करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस बीजेपी सरकार के जो विधायक हैं किसी ने नहीं किया, और इसीलिए जो है आज ये इतनी बुरी स्थिति है बीजेपी की। मैं समझता हूँ कहीं इनके जो पहले आते थे 2, 3, 4 इस सिचुएशन में ना पहुँच जाए। लेकिन वो तो आपको ही चैलेंज करते हैं कई बारी। जब उनसे बातचीत हुई कि देवेंद्र का ध्यान उन्हीं सड़कों पे चलता है, उनकी गाड़ी इतनी स्पीड से चलती है जहाँ कभी गड्ढे होते थे, और वो गड्ढे हमने भरने का काम किया। अगर भरने का काम किया होता, अगर इतनी बात, कौन सी ग्रांट उन्होंने लगाई? मैं पूछना चाहूँगा, आप उनसे ये पूछिए, आप अपने ग्रांट जो है आप बताएं कौन सी ग्रांट लगाई? पार्षद कहते हमने बनवाई, विधायक कहता हमने बनवाई, हुड्डा की सरकार में जो पार्षद थे वो कहते हमने बनवाई। अब किसका कौन बनवाएगा, क्या नहीं बनवाएगा? कहते हैं कि हमने सड़क बनवा दी। अरे सड़क तो बनवा दी आपने, आप कह रहे हो सड़क बना दी, आपने डेवलपमेंट के नाम पे कितना लोगों से लूट रहे हो? रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं होती? और कहाँ सड़कें? कुछ चुनिंदा सड़कें अगर बन गई तो 100 की स्पीड पे चलाने लग जाओगे आप कॉलोनी है, कॉलोनियों में कोई 100 की स्पीड पे, तो यहाँ हाईवे पे नहीं चला सकते आप, और कॉलोनियों में तो 100 की स्पीड कहाँ से आएगी? आप हाईवे पे कभी भी देखो, कभी 100 की स्पीड पे मिलती नहीं गाड़ी। क्यों? ट्रैफिक इतना। वहाँ गड्ढे भी ऐसे ही हैं और उबड़ खाबड़ है। जितनी कोई छोटी मोटी बनी भी थी वो उन्होंने तोड़ने का काम कर दिया। कल क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश जैन, उनसे बातचीत हुई थी, महिपाल डांडा से बातचीत हो रही। उनकी कोठी के ऊपर लेकर एक विवाद सा छिड़ा हुआ है कि जो घोटाला हुआ है इनकी सरकार में, 100 करोड़ की कोठी महिपाल डांडा जी बना रहे हैं, वो 100 करोड़ भ्रष्टाचार से लिप्त है, तब ये 100 करोड़ रुपए आ गए। डांडा साहब कह रहे हैं कि हम तो बिजनेसमैन आदमी हैं शुरू से ही, वो 100 करोड़ जो लगाना है, जितने भी करोड़ लगेंगे वो हमारी जेब से लगेंगे। देखिए, ये तो उनका अपना मामला है कि वो कहाँ से लगाए ना लगाए, मैं इस पर कोई नहीं कहना चाहता। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर उन्होंने विकास किया है पानीपत ग्रामीण का तो उनके सामने आएगा, अगर नहीं किया तो जनता उनको 21 तारीख को जवाब दे देगी, करारा जवाब देगी। अब वो कोठी बना रहे हैं, ये उनकी पर्सनल बात है, कहाँ से लेकर आए कहाँ से नहीं, मैं कोई इस मामले में नहीं कहना चाहता। जो भी ये बात कर रहा है वो मतलब ये समझे कि टुच्ची राजनीति के ऊपर ये बातचीत हो, वो हम इस लेवल पे नहीं गिरते कि हम किसी के बारे में गंदी राजनीति सड़ी वो है, वो हम नहीं करते। ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा में जो फिजा है वो बदल रही है कि जात पात की राजनीति शुरू होगी। राजकुमार सैनी का भी देखा, वो जात पात पे उन्होंने किया, हालात जो है ऐसे हो गए, ऐसा कुछ कहना चाहिए? नहीं, अब हरियाणा में कोई ऐसी जात पात की जो है विधानसभा में कोई ऐसा मैटर नहीं है, और ना होगा आगे। जो करना था हो चुका है। अब बार बार जो है लोग समझ चुके हैं, अवेयरनेस है लोगों में कि किस तरीके से हमें लड़वाने का काम करते हैं। जैन साहब इस बात को भी लेकर अपने संबोधनों में, कल भी उनसे जब बातचीत हो रही थी, यही बात कह रहे थे कि मेरे ऊपर जो केस थे, जो मामले हुए हैं, वो आपके पिताजी जो हैं सतबीर कादियान जी ने उन्होंने करवाए, सीधा कटाक्ष आपके ऊपर करते हैं, और अभी कह रहे हैं कि अब तो मैं पाक साफ हो गया। कोई पाक साफ नहीं है, उनके मुकदमे जो है पंचकुला की कोर्ट में है, और वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि पाक साफ है कि नहीं। वो तो जो है कोर्ट बताएगी कि वो पाक साफ है या नहीं है। इन्होंने जो कल किया इनके सामने आया, इन्होंने सज़ा भी काटी, जेल में भी रहे, और अब तक कोई पाक साफ नहीं है। और हमारा क्या मतलब जैन से? रिश्वत खाए वो जेल कराए, हम क्यों कराएंगे? गलत तो वो करे, हमारा क्या मतलब? वो तो प्रदेश में मंत्री, हम उनके खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, या कैसे हम उनको वो कर सकते हैं? वो तो बहुत बड़ा मंत्री था, तो उसके खिलाफ कौन जाएगा? वो तो उसने खुद गलत काम किए, उन्हें इसलिए उसको करना पड़ा लोगों ने। कल तो वो हुड्डा साहब को गाली देता था, आज उनको इतना अच्छा ही बताता है। कैसे लोग हैं? राजनीति राजनीति नहीं है, डर्टी पॉलिटिक्स। ये हमें अच्छी नहीं लगती, शायद जैन साहब को अच्छी लगती होगी। कादियान साहब 15 सालों से आप इस हल्के में हैं, 10 पिछला एक चुनाव भी लड़ा है, अब भी आप लगातार 5 साल से इस हल्के में हैं। क्योंकि 2300 करोड़ वाली बात का जिक्र जरूर चलता है कि 2300 करोड़ के विकास कार्य हुए। जैन कह रहे हैं कि मैंने विकास कार्य करवाए। क्या ओवरऑल क्या रिपोर्ट है सारे ग्रामीण इलाके और कॉलोनियों की? देखिए, जैन साहब ने तो काम की बात, उनको तो चंडीगढ़ से ही नहीं फुर्सत लगती थी। वो कहाँ काम कराएंगे? क्या काम करा जैन साहब ने? कुछ नहीं।
हमारे पानीपत ग्रामीण को जो है 10 साल पीछे फेंकने का काम जैन साहब ने किया था, और जिस तरीके से लोगों ने उनको बहुमत दिया था, मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने सबसे ज़्यादा काम करने चाहिए थे। लोगों को अपेक्षा थी उनसे, लोगों में एक विश्वास था, तो उन्होंने पूरा विश्वास जो है खो दिया। और जैन साहब का तो मतलब ही नहीं ग्रामीण में। और रही बात बीजेपी की, मैं नहीं समझता कि बीजेपी भी जो कहते हैं कि हमने 400 करोड़ का या 2300 करोड़ का काम, इतना कोई काम नहीं। मैं कल ही विद्यानंद कॉलोनी में, सारा विद्यानंद कॉलोनी टूटा हुआ है, सारा परशुराम कॉलोनी टूटा हुआ है, सारा देशराज कॉलोनी टूटा, कहाँ काम करा दिए उन्होंने? अगर काम किए होते तो क्यों टूटे? मैं जहाँ भी जनसभा करता हूँ, वहीं मुझे गली टूटी मिलती है, चाहे काबड़ी रोड पर हो, चाहे सनोली रोड पर हो, चाहे बबैल रोड पर हो, चाहे नूरवाला की तरफ हो। नूरवाला तो प्रॉपर जो है गांव है, और हार्ट ऑफ पानीपत ग्रामीण है। वहाँ आप देख लीजिएगा, इतनी ज़्यादा गंदगी जो है वाल्मीकि मोहल्ले में है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो 2300 करोड़ कहाँ गए फिर, जो बात बताने की? हवा में है 2300 करोड़, कहाँ थे 2300 करोड़? ये तो झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि 2300 करोड़ का कोई काम नहीं हुआ है। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते हैं। ये तो ब्रिज बनेगा पेवा में, बताएंगे कि हमने यहाँ किया। तो देवेंद्र कादियान क्या आश्वासन दे रहे हैं, जहाँ की अभी मेरे को जिताओगे तो मैं ये करूँगा, या स्वास्थ्य या शिक्षा के ऊपर? देखिए, शिक्षा के ऊपर तो हम बताना चाहते हैं, दुष्यंत चौटाला जी ने भी कहा है कि हम सरकारी स्कूल जो है बनाने का काम करेंगे अच्छे तरीके से, और अपग्रेड करेंगे उनको, और जो है प्राइवेट लेवल के जो है स्कूल करेंगे, वाईफाई, एसी सब कुछ उसमें देने का काम करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनको ये एहसास हो कि हम सरकारी में नहीं, किसी प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर हम पीएचसी जो है ओपन करने का काम करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या माताएं हैं, उनको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ना हो, वहीं कॉलोनी में आसपास जो है मेडिसिन मिले और स्वास्थ्य को ठीक रखें। आरओ का पानी देने का कॉलोनियों में काम करेंगे। 350 रुपये जो डेवलपमेंट चार्ज हमारे पे कॉलोनी वासियों पे लगा हुआ है, शहर के मुतल्लक हम 120 रुपये करने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे वादे, बेरोजगार जो युवा उनको रोज़गार दिलाने का काम करेंगे, जो गलियाँ टूटी हुई है उनको बनवाने का काम करेंगे, और सीवरेज जो है डलवाने का काम करेंगे। बहुत सारे काम पेंडिंग। तो बिल्कुल कादियान साहब थे, प्रचार के दौरान हम उनके साथ हैं। अभी कोर्ट से निकले हैं और अनाज मंडी में पहुंचे हैं। अनाज मंडी में भी इनके एक डोर टू डोर है, और जैसा कि वायदे कर रहे हैं कि चुनाव जीत जाते हैं तो बेरोजगारी को दूर करेंगे, पेंशन के ऊपर, सफाई व्यवस्था, या जो भी हैं मोटे वायदे कर रहे हैं। लेकिन समय नज़दीक आ रहा है, 21 तारीख नज़दीक आने वाली है, तो 21 तारीख को जनता दिखा देगी किसमें कितना दम है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि अनाज मंडी में देवेंद्र कादियान लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, और भारी जन समर्थन जो है देवेंद्र कादियान को भी मिल रहा है। देवेंद्र कादियान, चौधरी सतबीर सिंह कादियान, जननायक जनता पार्टी, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल। फोटो ले भाई। तो बिल्कुल देवेंद्र कादियान हमारे साथ थे, तो अनाज मंडी में इस समय पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो 24 तारीख को रिजल्ट के दौरान ये पता चल पाएगा कि किसमें कितना दम है और कौन दिवाली से पहले ही दिवाली मना पाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक, जीटी रोड, पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।